नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं काफी बड़ी मल्टीबैगर मार्केट लीडर एंड अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी भारती एयरटेल के ऊपर। दोस्तों बात की जाए भारती एयरटेल कंपनी को एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा बड़े बड़े दो शानदार टारगेट्स मिल चुके हैं। तो देखेंगे इस कंपनी को क्या टारगेट्स मिल चुके हैं एंड उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके साथ साथ कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट। तो दोस्तों वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपने आज का ये जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अगर दोस्तों देखा जाए आज के दिन यहाँ पे हमें कंपनी में लगभग फ्लैट से ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों जब आप इस कंपनी के टारगेट्स के बारे में सुनोगे तब दोस्तों आप सारे के सारे चौंक जाने वाले। अगर देखा जाए इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो लगभग दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग 663 रुपीज के करीब है। दोस्तों इस कंपनी ने लगभग यहाँ पे हमें एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 20% का रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। एंड दोस्तों उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 4128% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों उस कंपनी के रिटर्न्स के पीछे जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो भी देखना एक सबसे ज्यादा मेन बात होती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपने आज की इस वीडियो में अगर दोस्तों कंपनी का टारगेट का पार्ट मिस कर दिया तो दोस्तों आपका वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। एंड दोस्तों मेक श्योर आपका जो आधा और आपका जो नॉलेज है आपको वो कहीं पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। दोस्तों मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी का मार्केट कैप लगभग दोस्तों 3,64,000 रुपीज के करोड़ से के करीब। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। उसी के साथ दोस्तों इस कंपनी का निफ्टी 50 में भी काफी ज्यादा बढ़िया वैल्यूएशन है। अगर देखा जाए दोस्तों ये कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक पी है वो लगभग दोस्तों 321 के करीब। हाँ दोस्तों जो अपनी कंपनी जो अपने जो कम्युनिकेशन सेक्टर जो होता है उसका स्टॉक भी हमेशा एक्सपेंसिव देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ये कंपनी अपने सेक्टर में एक काफी ज्यादा बढ़िया बिजनेस करती है। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 0.30% के करीब है। यानी कि यह कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग दोस्तों अभी भी माइनस में ही चल रही है। दोस्तों कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है लगभग दोस्तों 5 के करीब। एंड उसके साथ साथ आप ये बात भी देख सकते हो अगर देखा जाए इस कंपनी का सेक्टर कौन सा है तो आप साफ साफ पढ़ सकते हो टेलीकॉम सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर में एक नंबर 1 कंपनी है। लेकिन दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ पे जियो कंपनी भी तो काफी ज्यादा बढ़िया बिजनेस करती है। हाँ दोस्तों जियो कंपनी भी काफी ज्यादा बढ़िया बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों जियो कंपनी एज सच कोई डिफरेंटली मार्केट में मतलब कंपनी का जो कोई शेयर नहीं है। ये कंपनी जो अपने जियो कंपनी वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन सेक्टर के बिजनेस में अगर आप निवेश कर रहे हो तो दोस्तों ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर जो होते हैं उसमें जो वॉलिटिलिटी रहेगी वो आपको हमेशा अक्सर ज्यादा ही देखने को मिलने वाले। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी के सेल्स के बारे में तो 2014 में कंपनी के सेल्स लगभग 85,000 करोड़ थे। उसके बाद 96 हुए, उसके बाद वापस 96, वापस 95, वापस 82, 80,000, 84,000, 1 लाख अभी 4,000 जाते हुए देखने को मिल चुके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ा रही है। ओवरऑल देखा जाए अगर पिछले 4-5 साल में तो कंपनी के तो सेल्स है वो तो ओवरऑल बढ़ ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए वैसा कंपनी ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है। कंपनी लगभग स्टेबल भी चलती है। लेकिन दोस्तों बात जो होती है कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे जो नॉर्मल से चीजें वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर दोस्तों क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो मेन बात होती है वो आप होती है दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। आपको जो कंपनी का चलने का जो चैट पैटर्न है वो भी आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में निवेश करेंगे एंड कंपनी में अगर 5-10% का गिरावट आ भी जाएगी तो दोस्तों आपने यहाँ पे ऐसा पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल तो काफी ज्यादा सॉलिड बढ़ चुका था। कंपनी का स्टॉक शेयर नॉर्मल था लेकिन बढ़िया था। अगर देखा जाए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इस साल लगभग माइनस में चलते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आपने ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कंपनी के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा डेप्ट है। अगर देखा जाए कंपनी के रिजर्व्स के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी के पास अभी अप्रोक्सीमेटली 56,000 रुपीज का उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है। देखा जाए बोरिंग के बारे में यानी कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना तो लगभग दोस्तों इस कंपनी के ऊपर 1,62,000 रुपीज का उसका कम कर्जा है। दोस्तों ये जो चीजें वो आपने हमेशा ध्यान में रखने के चलनी चाहिए। दोस्तों उसी के साथ मैं यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा, मुझे लगता है कई लोगों को गलत भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए कंपनी अपना जो बोरिंग है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहेगा। देखा जाए 2014 में जो कंपनी
कंपनी के पास जो कंपनी के रिजर्व थे वो थे लगभग 57,000 करोड़, एंड दोस्तों अभी कंपनी के पास लगभग 56,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है, यानी कि दोस्तों कंपनी का जो रिजर्व है वो तो कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ा। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो कंपनी के बोरिंग के बारे में, तो पहले 75,000, उसके बाद 83,000, उसके बाद 1 लाख, 1,07,000, 1,11,000, 1,25,000, एंड दोस्तों वही अभी कंपनी का जो कर्जा है वो लगभग यहाँ पे हमें 1,62,000 रुपीज करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों जो कंपनी है वो अपना कर्जा कंसिस्टेंटली, शानदार मतलब शानदार तो नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी अपना जो कर्जा है वो यहाँ पे बढ़ा रही है, यानी ये बातें आपने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के तहत, तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 2018 में लगभग 67% का स्टेक था, एंड दोस्तों अभी उनके पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 55% का स्टेक अवेलेबल। लेकिन दोस्तों आप कहोगे सर आप इस कंपनी में कंटिन्यूसली मतलब आप यहाँ पे इस कंपनी में बुरा ही निकाल रहे हो। दोस्तों जो बात है वो बात है, लेकिन दोस्तों ये कोई बुरी बात नहीं कंपनी के प्रोमोटर्स ने होल्डिंग कम कर दी, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक है वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ही है। एंड दोस्तों छोटे मतलब कंपनी में मैंने अक्सर बड़े बड़े कंपनीज में भी कंपनी के प्रोमोटर्स को होल्डिंग कम करते हुए बार बार देखा जाए जो एफआईएस है उनके पास लगभग 18% का स्टेक है, जो काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। एफआईएस किसी भी कंपनी में आंख बंद करके तो कभी निवेश नहीं करते। अगर देखा जाए डीएस के पास लगभग 20% का स्टेक, एंड दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास 5.5% का स्टेक, आपने एंड दोस्तों अपने जो ऑर्डर्स है उनके पास लगभग 0.06% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी ये बात है सर आप बता दीजिए कंपनी के टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए छोटे टारगेट के बारे में, तो आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो बाय भारती एयरटेल कंपनी को यहाँ पे बाय के रिकमेंडेशन तो मिल चुके हैं। बाय भारती एयरटेल टारगेट प्राइस ऑफ 712 रुपीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी को बाय के रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। कंपनी को अपने करंट मार्केट प्राइस के लगभग 15% अपसाइड टारगेट मिल चुका है। एंड उसी के साथ आज ही के दिन आपने जो एमकाई ग्लोबल है जो काफी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म कंपनी है, उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर बाय की रिकमेंडेशन दे दी है बाय भारती एयरटेल टारगेट प्राइस ऑफ 730 रुपीज। तो इन्होंने भी इस कंपनी को काफी ज्यादा बढ़िया टारगेट्स दे दिए हैं। तो दोस्तों जो दोनों के दोनों जो ब्रोकरेज फर्म कंपनीज है उन्होंने तो इस कंपनी को काफी ज्यादा बढ़िया, लगभग आप दोनों के दोनों कंपनी ने इस कंपनी को पॉजिटिव टारगेट्स दिए, दोनों के दोनों कंपनीज ने इस कंपनी को बाय की रिकमेंडेशन दे दी। लेकिन दोस्तों ये कंपनी अगर देखा जाए लमसम अपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, लगभग 3.5 लाख करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं होती। एंड उसी के साथ साथ ओवरऑल कंपनी बढ़िया, कंपनी के ऊपर कंपनी के ऊपर डेप्ट है, कंपनी अपने सेल्स मतलब कुछ ज्यादा शानदार तो नहीं बढ़ रही, लेकिन ओवरऑल 5 से 6 साल का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपनी ने सेल्स भी बढ़ा है, कंपनी का जो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपने बस यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कंपनी जियो की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, एंड कंपनी के जो मतलब कंपनी ने आपने जो सेल्स है वो भी मतलब डिसेंट से कंपनी अगर नॉर्मल से बढ़ा रही है, एंड कंपनी में वॉलिटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला। दोस्तों कंपनी अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया, कंपनी को टारगेट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया मिल चुके हैं। अगर आपको दोस्तों आज का हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा ना तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर कर देना, एंड उसी के साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते किसी अगले और वीडियो की तरफ। जय हिंद, धन्यवाद।